का जन्म जयंती का कार्यक्रम है और संपूर्ण बिहार के कार्यकर्ता आज अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पटना पहुंच रहे हैं। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कार्यक्रम है। निश्चित रूप से आज के दिन हम सुशील जी को याद करते हुए उनके किए हुए कार्यों को भी याद करते हैं। उनका जो संपूर्ण जीवन रहा, उस जीवन के विभिन्न पहलू जो रहे, चाहे वह सांगठनिक रहा हो, प्रशासनिक रहा हो, सामाजिक रहा हो, उन सभी पहलुओं से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीखा है। प्रेरणा लेंगे आज के दिन उनके कार्यक्रम में हम सब उपस्थित होकर संकल्प भी लेंगे कि सुशील मोदी जी ने जिन मूल्यों के लिए अपने जीवन को जिया था, उन मूल्यों के साथ हम आगे बढ़ेंगे, समाज को आगे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से सुशील मोदी जी एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे जिन्होंने असंख्य कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के लिए तैयार किया। समाज में बहुत सारे लोगों को सामाजिक कार्यों के लिए तैयार किया। आज बिहार में यदि देहदान हो रहा है, आज यदि नेत्रदान हो रहा है, अंगदान हो रहा है, तो इसमें सुशील मोदी जी की बहुत बड़ी भूमिका है और समाज में आज ये एक आंदोलन का रूप ले लिया। ऐसे बहुत सारे काम सुशील जी ने राजनीति से अलग हटके भी समाज के लिए किया। ये सब हम सब लोगों को प्रेरणा देगा, जीवन में जीने का मार्ग दिखाएगा कि समाज के लिए भी कैसे कैसे काम हम सब लोगों को करना चाहिए। और उनका इतना जल्दी जाना भारतीय जनता पार्टी परिवार, संपूर्ण एनडीए परिवार और राजनीतिक सामाजिक रूप से सभी कार्यकर्ताओं को बहुत कष्ट पहुंचाता है। लेकिन आज ईश्वर की जो नियति थी वो हुई। आज हम सब लोग उनकी जयंती पर उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने यहाँ आए। लालू प्रसाद यादव लगातार ऑफर दे। देखिए, हम लोगों के लिए तो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण का दिन है कि हम लोगों के नेता और लंबे समय तक जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सींचने का काम किया, विद्यार्थी परिषद को आगे बढ़ाने का काम किया, वो हम लोगों के बीच में नहीं है। जिन्होंने बिहार के इस विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में पूरा सिस्टम बनाया, आर्थिक रूप से, सामाजिक तौर पर, और बिहार कैसे आगे बढ़ सकता है उसको आगे बढ़ाने का काम श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जी ने किया। स्वाभाविक है, ये अपने आप में एक बड़ा योगदान था उनका इस बिहार के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि उनके यादों में भी कई चीजें हम लोग स्थापित करने का काम करें। सुशील कुमार मोदी जी का जयंती है। भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ता और उसके साथ साथ जो माननीय सुशील मोदी जी का स्वभाव था सभी को साथ लेकर चलना, तो आज सभी दल के लोग श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में उनकी जयंती मनाने के लिए और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। श्री सुशील कुमार मोदी जी एक अद्भुत उनकी प्रतिभा थी और जिस तरह से बिहार में उन्होंने गठबंधन की सरकार चलाने की अपनी आप की क्षमता राजनीतिज्ञों को दिया, तो हम लोगों को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि श्री सुशील कुमार मोदी जी किस तरह साधारण रहते हुए भी और सभी को साथ लेकर चलना, ये उनकी बहुत बड़ी खूबी थी। देखिए, है क्या, उनको थोड़ा सा फोबिया हो गया है। कल नीतीश जी ने डांटा भी कि इस तरह की बात करना सब बंद करे, लेकिन जो लोग बेशर्मी के साथ अब रोज चाहते हैं, वो है ना कि जिलेबी का रस पीने खाने का बहुत शौक होता है लोगों को, तो लालू जी को भी बहुत दिन से जो है जिलेबी खाने को नहीं मिला है लगता है, इसीलिए रह रह करके उनको सत्ता की याद आ जाती है। ये सत्ता की बेचैनी है और कुछ नहीं। ये तो है, पार्टी किसी भी राजनीतिक दल का बैठक चलते रहता है। अब ये आदमी तो आउटडेटेड हो गया, कोई नया नेता को लेकर हाँ वो उस सब पर अब टॉयलेट की बात सुबह सुबह करना सब ठीक नहीं है। बात
देखिए, आज हम सब के नेता और बिहार ही नहीं देश में ख्याति प्राप्त स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी को बिहार भी याद कर रहा है और उनके अनुयायी कहीं भी होंगे। आज सुशील कुमार मोदी जी को याद करके भारी मन से मैं कहना चाहता हूँ, कोई एक लंबी लकीरें खींची है बिहार के लिए, कमजोर वर्गों के लिए, वंचित समाज के लिए, देश और प्रदेश के महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलने के लिए एक सादगी जीवन जीने का जो अवसर मिला, मैं आज के दिन नमन करता हूँ। तो सुशील कुमार मोदी जी को, वो संविधान हो और तमाम महापुरुषों को बताए रास्ते पर चल करके जो बिहार में गतिरोध पैदा हुआ था, जो जंगल राज का जो नाम से बिहार जो प्रसिद्ध था, अगर वह जंगल राज से बाहर करने का कोई बीड़ा उठाया, वह व्यक्ति का नाम है सुशील कुमार मोदी जी। राजनीति में कितनी कमी महसूस हो रही है? शायद मैं अपना अनुभव से निश्चित कह सकता हूं कि उनकी कमियां पूरा करना अब लंबी एक लकीर होगी, टेढ़ी खीर होगी। शायद उन्होंने अपने जीवन काल में हम उनको याद करके, युवा हो, किसान हो, बुजुर्ग हो, सभी लोगों ने अपना एक आदर्श मान करके उनके बताए रास्ते पर हम चलेंगे। वही उनके यादगार में हम युवाओं के लिए या राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए ये धन्य होगा। भारत रत्न बिल्कुल, वैसे नेताओं को तो सरकार को निश्चित रूप से सोचना चाहिए और आने वाले दिनों में निश्चित वो सम्मान के हकदार थे, हैं और मिलना भी चाहिए।